हमारी चार सेल्फ है, जो ज़ात है वो चार हिस्से हैं, उसके चार कंपोनेंट से हम बनते हैं। पहला बॉडी है, यानी आपकी फिजिकल सेल्फ है। दूसरी आपकी इंटेलेक्चुअल सेल्फ है। तीसरी आपकी इमोशनल सेल्फ है। और चौथी सोल है आपकी, जो स्पिरिचुअल साइड है आपकी जी। ये चारों चीज़ों को कहीं ना कहीं खुराक की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जिस्म पालें और इंटेलेक्ट ना पालें, आप वेजिटेबल बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ रूह हों और जिस्म ख़त्म हो जाए, तब भी आपका ज़िंदगी का नाता रिश्ता ख़त्म होता है और कब्र में जिस्म चला जाता है। ये चारों चीज़ों को बचाना चाहिए। ये चारों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। अब क्यों नहीं बात इस पर हो रही? बदकिस्मती ये है कि ये सारा काम था तालीम के निज़ाम के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए चारों एरियाज़ पे काम होना चाहिए था। दुख के साथ बताऊं, जिस ज़माने में मैं पढ़ा, हम लपे आती से दिन शुरू कर लेते थे। हमारी पीटी होती थी, हमारे स्कूलों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बड़ी थी, हमारे जो मेले ठेले थे वो बहुत ज़्यादा थे, और हमें तो कितना कुछ सीखने का मौका मिलता था स्टेट ड्रामा को देख के। गवर्नमेंट कॉलेज के बुखारी ऑडिटोरियम से कितने लोग निकले होंगे ऐसे, जिन्होंने सीखा होगा जिंदगी का रोल प्ले, कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। गेस्ट स्पीकर्स होते थे, मुकर्रीन होते थे, दानिश्वर बुलाए जाते थे। आज प्रॉब्लम बेटा ये हुआ कि तालीम का निज़ाम सिर्फ नंबर, रट्टे, डिग्रीज तक रह गया। सो ये इमोशनल सेल्फ की मजबूती ये भी मुमकिन है ग्रूमिंग के जरिए। ये भी मुमकिन है कि आपको टीचर ऐसा मिले। मसलन मैं 3 दिन से ये बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि शायद एक सदमा ही बहुत बड़ा मेरे लिए कि अमजद साहब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। मैंने अमजद साहब से इतना कुछ सीखा है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं किताब लिखूं तो एक इतनी मोटी किताब बन जाती है जो उनकी यादों की है, और बेशुमार ऐसे वाक़यात है। एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि अमजद साहब ये जो क्रिएटिविटी है ये पैदाइशी होती है या अचानक आती है? वो फरमाने लगे होती पैदाइशी है, हालातों, वाक़यात, दुख, चैलेंज, इसको पॉलिश करने लग पड़ते हैं, फिर क्रिएशन होती है। तो ये अब अगर सवाल ही नहीं है मेरे पास, अगर सवाल नहीं है तो जवाब कहाँ से आएगा? एक दफ़ा मैंने उन्हें पूछा, क्योंकि मेरी 36 साल की उम्र थी, मेरी वीडियोस बहुत वायरल हो गई, और उसी साल मुझे याद है कि मैं एज गेस्ट स्पीकर कोई 8 मुल्कों में चला गया। तो मुझे सबसे ज़्यादा हसद का सामना अपने करीबी लोगों से होता था। मैं बड़ा हैरान होता था, यार ये मेरे वो लोग हैं जो मेरे साथ रहे हैं, ये मेरे खिलाफ हो गए, मेरे खिलाफ बातें करने लग पड़े, और कोई वजह भी नहीं है। तो मैं अमजद साहब के पास चला गया, तो अमजद साहब ने मुझे कहा कि वो जब मशहूर हुए थे उनकी उम्र भी 36 साल थी, और उसकी वजह वारिस ड्रामा था। तो वो चौधरी हशमत और वो सारे कैरेक्टर्स मैंने फिर बाद में यूट्यूब में देखा है, क्योंकि 82 में मेरी उम्र तो 2 साल थी। अब वो कहते हैं कि जब वो ड्रामा आया तो कहते हैं जगह जगह मुझे इज्जत मिलने लग पड़ी। मसलन एक वाक़या उन्होंने सुनाया है, सुन के सर आप बड़ा मज़ा आएगा आपको। वो कहते हैं मैं पीटीवी में एक दफ़ा गया, तो तारिक अजीज़ साहब और कुछ कैरेक्टर्स जो थे वहाँ मौजूद थे। मैं उनके पास खड़ा था, ये तब 36 साल इनकी उम्र थी, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। तो कहते हैं मैं खड़ा था, तो एक सामने एक बंदा साइकिल लिए खड़ा था और मुझे घूरी डाल रहा था, और उसके पसीने निकले हुए थे, चोपड़ा हुआ था पंजाबी में कहते हैं, सर से तेल उसका चेहरे पे आ रहा था, और एक अजीब सी उसकी पर्सनैलिटी थी। तो मैंने कहा कि वो शायद मुझे देख रहा है और ये मुझे जानने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद सब चले गए, वो मेरे पास आना शुरू हो गया। तो कहते मेरे अंदर एक सवाल चला कि अभी ये मुझसे नीलाम घर का ना वो पास मांगेगा क्योंकि ना चाहते इस तरह की चीज़ें पीटीवी वालों से मांगी जाती थी। तो वो मेरे पास आके कहने लगा कि वारिस ड्रामा तुसी लिखे है, पंजाबी में तुसी लिखे है। तो अमजद साहब ने कहा हाँ जी मैं लिखे है। तो उसने ऐसे करके हाथ किया, झुके, कहा नौकर है ताड़े। वो कहते हैं मुझे इतनी उस दिन खुशी हुई कि मैं गरीबों के लिए लिखता हूँ, आम लोगों के लिए लिखता हूँ, और एक गरीब खड़ा होकर कह रहा है नौकर है ताड़े। दूसरे वाला, ये आपकी ज़िंदगी में जब तक कोई उस्ताद ना आए, ये आज तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री यहाँ पहुँची है। इतना इंसान किताब से नहीं सीखता, इतना क्लासरूम से नहीं सीखता, इतना यूनिवर्सिटी से नहीं सीखता, जितना कंपनी से सीखता। जब आप किसी के साथ रहते हैं उससे सीखते हैं। मैंने बड़ी बातें, बड़े आदाब हैं, बड़े बेसिक मैनर्स हैं, वो सरफराज शाह साहब से सीखे हैं। बड़े मैनर्स ऐसे हैं जो मैंने इरफान हक साहब से सीखे हैं। बड़े मैनर्स ऐसे हैं जो मैंने अताउल हक कासमी साहब से सीखे हैं। बड़े मैनर्स ऐसे हैं जो वालिद साहब से सीखे हैं। आपको जब तक आदाब नहीं आते, मैनर्स नहीं आते, उठना कैसे है, चलना कैसे है, सवाल कैसे, इवन लिखना कैसे है, ये कपड़े पहनने, ये भी मैंने किसी से सीखा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि छोटे छोटे मैनर सीखे हैं। आज का प्रॉब्लम ये, टीचर को खुद नहीं पता, इसलिए वो बता भी नहीं सकता। मैं बड़ी मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी मेजोरिटी की अपनी ग्रूमिंग कोई नहीं है। जब ग्रूमिंग उनकी कोई नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी में गया सर, एक सामने मैंने साहब देखे, उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी और आगे से जीन्स थोड़ी फटी भी थी और जॉगर्स भी पहने हुए थे। वो 57 एज थी उनकी।
तो मैं समझा कि बाहर क्योंकि काम हो रहा है तो शायद कोई लेबर का बंदा बैठा हुआ है। तो मैंने उनसे बाद में पूछा कि आप कौन है, उन्होंने कहा जी मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मेरे जो प्रोफेसर थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके तो लिबास, उनके कपड़े, उनकी शाइस्तगी, मैंने उर्दू पढ़ी खालिद साहब से इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में, आज तक दीवाना हूँ। शबीउल हसन साहब से उर्दू पढ़ी, आज तक दीवाना हूँ, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। तो मैंने तो जितने उस्तादों से पढ़ा, नवीद मजीद साहब से फिजिक्स पढ़ी, उम्र का भी ज़्यादा फर्क नहीं था, आप में से कोई लाहौर से ताल्लुक रखता है उनको जानता होगा, मैं आज तक कमर नहीं कर सका हूँ। मुझे काशिफ रशीद साहब से केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला, मुझे जब मिलते मैं आज चूमता हूँ। वो कहते तुम इतना अदब मेरा क्यों करते हो? मैं कहता हूँ जी मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, जिससे मैंने सीखा उसकी तरफ मैं कमर कैसे करूँ, जिससे मैंने सीखा उसका हाथ ना चूमूं तो मैं क्या करूँ। आज प्रॉब्लम ये है, मैं आपको ये टीचर्स को भी एक बात कहना चाहूँगा, मेरे कबीले के लोग हैं, मुझे कोई आके बताता है ना जी आज का बच्चा इज्जत नहीं करता, मैं कहता हूँ आप में कमी है, टीचर में कमी है। कसम खाने को तैयार हूं, मुझे अल्लाह 100 बार दुनिया में भेजे मैं दोबारा टीचर बनूंगा। क्यों? जो रिस्पेक्ट एज टीचर मैंने कमाई है, मैं आपको कसम खाने को, ये ट्रोलिंग शोलिंग ना देखें, वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा, ये सोशल मीडिया की गेम है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल कुछ हो रहा है। मैं जंगल बेबान में जाके देखा, खारान की पहाड़ियों पे जाके देखा, नोशकी जाके देखा, लोग मिलने लग पड़ते हैं जी आपसे कुछ सीखा है, आपने जिंदगी बदली है। ये याद रखिएगा, रट्टे वाली चीज भूल जाती है, लेकिन किसी ने आपसे जिंदगी सीखी होती कभी नहीं वो भूलता, वो हमेशा आपके लिए सदका जारिया बन जाता है। जो इल्म चोरी हो जाता है वो याददाश्त का इल्म है, जो जिंदगी का इल्म है वो चोरी नहीं हो सकता। वो कैसे चोरी करेंगे, कौन से वेपन पिस्टल पॉइंट पे करके छीनेंगे। सो इमोशनल मैनेजमेंट के लिए आपको कैरेक्टर्स चाहिए अपने इर्द गिर्द, ऐसे लोग चाहिए, मजबूत बाप चाहिए, मजबूत माँ चाहिए, मजबूत उस्ताद चाहिए। अब उस्ताद ही इमोशनली मजबूत नहीं है, उसे ही हर साल मोहब्बत हो जाती है, तो सबसे पहले तो उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। वो बच्चे को बेचारा कंसोल क्या करेगा, ठीक है कि नहीं? मतलब नाम भी आशिक हुसैन है और है भी आशिक, तो गया ना फिर तो। और कोई सवाल है कर लीजिए।